अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे दोस्तों। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। लैच का मतलब है एक मेमोरी डिवाइस है और फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी डिवाइस है। इन दोनों डिवाइसेस में फ़र्क है सिर्फ क्लॉक का। क्लॉक यानी पल्सेस का। अगर आपके पास जो इनपुट आए वो बिट के अंदर एक दफ़ा स्टोर हो और वही आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं लैच। फ्लिप फ्लॉप के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर मेमोरी सेव तो होती है मगर जब तक क्लॉक नहीं चलती तब तक वो आउटपुट डिस्प्ले नहीं करता और उसकी अपनी मेमोरी में ही रहता है। तो इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। अगर हम इसको देखें तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके पास दो स्टेट हैं, या तो ज़ीरो रहेगा या तो वन रहेगा। इसके अंदर तीन इनपुट जाते हैं, यानी तीन चीज़ें हैं, एक इनपुट है, एक आउटपुट है और एक है आपकी क्लॉक। आउटपुट डिपेंड किस पे करता है? प्रेजेंट स्टेट पे और उसके साथ साथ प्रीवियस स्टेट पे। प्रीवियस स्टेट यानी ऑलरेडी उसकी मेमोरी में जो चीज़ सेव थी वो उस पर भी डिपेंड करता है। और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, एस आर है, जे के है, डी है और टी फ्लिप फ्लॉप है। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस भी हमारे पास हैं। जब लॉजिक वन पे क्या होगा, लॉजिक ज़ीरो पे क्या होगा, होल्ड का मतलब क्या, टॉगल का मतलब क्या, एक्सेट्रा, ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। अच्छा जी। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। इनकी एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर, रजिस्टर के अंदर, डिवाइसेस के अंदर, सर्किट्स के अंदर, एक्सेट्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना दोस्तों वो है ये वाली चीज़। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और ये है एग्ज़ाम्स की स्मार्ट ट्रिक। आप सारे फ्लिप फ्लॉप्स याद नहीं रख सकते मगर ये टेबल आप याद रखेंगे। हमने जैसे कह दिया कि यहाँ पे 0 1 स्टेट पॉसिबल है, यानी हम 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1 स्टेप की बात करेंगे। हमारे पास चार फ्लिप फ्लॉप हैं, एस आर, जे के, डी एंड टी। सबसे पहले वो डी और टी की बात करते हैं। इसमें एक ही इनपुट जाएगा, या तो डी या तो टी। डी इनपुट का मतलब है जो इनपुट आएगा वही आउटपुट चला जाएगा, ये कुछ चेंज नहीं करेगा। टी के अंदर क्या करता है? टी के अंदर अगर आपके पास ज़ीरो है तो वो वन कर देगा, अगर वन है तो ज़ीरो कर देगा। ये नहीं है, टॉगल कर देता है। ये डी एंड टी विच इज़ वेरी सिंपल। देखिएगा एस आर और जे के। सबसे पहले मैं आपको जे के बताता हूँ। जे के अंदर क्या है? जे के अंदर दो दो इनपुट्स आएंगे आपके पास। जेके के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स आएंगे। जेके के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स आएंगे और दो इनपुट के अंदर हमारे पास आएगा 0 0 और इसके अलावा 0 1। 0 0 एंड 0 1। 0 0, अच्छा जी। जब हम 0 0 की बात करते हैं तो उसका मतलब है होल्ड। जब 0 1 की बात करते हैं तो उसका मतलब ये हमारे पास रीसेट होने के बाद ये आउटपुट के अंदर ज़ीरो देगा। जब आपके पास इनपुट 1 0 होगा तो ये आउटपुट में 1 देगा। क्यू का मतलब है आउटपुट। 0 1 पे 0 आउटपुट आएगा, 1 0 पे 1 आउटपुट आएगा और इसके अलावा 1 1 पे ये टॉगल कर देता है। टॉगल का मतलब अपोजिट स्टेट कर देगा। अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, राइट। अगर हम एस आर फिल्टर की एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो ये देखें 0 0 0 1 1 0 पे ये तो सेम स्टेट है, यानी होल्ड। जो मेमोरी में सेफ है वही आउटपुट दो, आउटपुट को ज़ीरो कर दो, आउटपुट को वन कर दो। और अगर ये 1 1 पे आ जाता है तो ये इसको कहते हैं इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब इसको इसका आंसर पता ही नहीं है। तो अगर आपको जब 0 1 और 1 0 होगा ना तब तो आपको प्रीवियस स्टेप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रीवियस स्टेप का मतलब ये है कि आपके पास प्रीवियसली उसकी मेमोरी के अंदर क्या सेव था वो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आउटपुट आपको पता है या तो ज़ीरो हो जाएगा या तो वन हो जाएगा। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, राइट। अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल दें तो एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊँ तो ज़रा देखिएगा, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल के अंदर आप ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसको हम कहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये आपके पास जे की वैल्यू, ये आपके पास के की वैल्यू और ये प्रीवियस वैल्यूज़ मौजूद है जो उनकी अपनी मेमोरी के अंदर मौजूद होगी। 0 0 का मतलब है नो चेंज, यानी जो मेमोरी में सेव था वही डिस्प्ले कर देना। 0 सेव था, 0 ही आउटपुट आ जाएगा। 0 0 पे नो चेंज, यानी पहले अगर मेमोरी में 0 सेव था, 1 सेव था तो अभी भी 1 ही आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं 0 1 की। 0 1 क्या बताता है? रीसेट कंडीशन को बताता है। रीसेट का मतलब मेमोरी में जो भी हो, या तो 0 हो या तो 1 हो। मेमोरी से मेरा मतलब प्रीवियस स्टेप में जो भी हो, मगर ये आउटपुट में आपको सिर्फ 0 ही निकाल के देगा। कब? जब 0 1 आएगा, ये याद रखिएगा। इसके अंदर आप प्रीवियस स्टेप को नहीं देखते, मगर जब आप 1 0 की बात करेंगे तो ये आउटपुट में आपको 1 निकाल के देगा। और ये है आउटपुट क्यू और ये है क्यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, नथिंग चेंज। 1 0 पे आउटपुट आपका 1 आएगा और 1 1 अगर करते हैं तो ये टॉगल कर देता है। टॉगल का मतलब ये है कि अगर मेमोरी के अंदर क्या सेव था, 0 सेव था तो ये आउटपुट में 1 निकाल के देगा।
और अगर 1 1 पे 1 सेफ था तो ये आउटपुट में क्या निकाल के देगा, आउटपुट में ये 0 निकाल के देगा, तो इसको हम कहते हैं टॉगल। मैं एक दफ़ा फिर से इसको रिपीट करता हूँ। 0 0 का मतलब नो चेंज, जो मेमोरी में सेव था वही आउटपुट आ जाएगा, मेमोरी में 1 था तो 1 आ जाएगा। 0 1 का मतलब क्या है कि आपके पास कंडीशन रीसेट होगी, यानी आउटपुट में 0 लिखा जाएगा, 0 का मतलब है रीसेट। 1 0 1 0 का मतलब क्या है मेरा भाई, आउटपुट में 1 लिखा जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेट करना। इसके अंदर हम प्रीवियस स्टेप को नहीं देखते, बट अगर आप 1 1 की बात करेंगे तो अब आपको प्रीवियस स्टेप को देखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं टॉगल करना। टॉगल करने से मेरा मतलब ये है कि अगर प्रीवियसली 0 सेफ था तो ये 1 हो जाएगा, और अगर 1 सेफ था तो ये 0 हो जाएगा। ये तो हमने जे के फ्लिप फ्लॉप की बात की। अब हम बात करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप की। एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम यहाँ से रिवाइज करते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, चौथा है 1 1 पे इनवैलिड। तो ओके, हम इस स्लाइड पे आ गए। हमने कहा कि 1 1 सबसे पहले देख लो भाई, 1 1 पे प्रीवियस स्टेप जो भी हो आपके पास आउटपुट इनवैलिड आएगा, यानी नॉट डिफाइंड आएगा। 0 0 पे ये होल्ड करता है, यानी 0 0 पे अगर 0 होगा तो ये आउटपुट में भी 0 निकाल के देगा। अगर 1 होगा, तो आउटपुट पे भी ये 1 ही निकाल के देगा, इसका मतलब नो चेंज। 0 1 पे जब होगा तो ये आउटपुट पे क्या निकाल के देता है, 0। इसके अंदर आपको प्रीवियस स्टेप देखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जब आप 1 0 की बात करते हैं तो 1 0 पे आउटपुट निकाल के देता है 1, जिसको हम कहते हैं सेट करना। जो लॉजिक हमने बेटा यहाँ पे इस्तेमाल की थी वही लॉजिक हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर से एसआर दोहराता हूँ। एसआर के अंदर अगर 1 1 है तो इसका मतलब इनवैलिड, जो कुछ भी इसको पता ही नहीं आंसर क्या आएगा। 0 0 की अगर मैं बात करूँगा तो ये 0 0 पे क्या देगा, ये 0 0 पे आपको नो चेंज यानी होल्ड ऑन कर देगा। जो मेमोरी में सेव है वही आउटपुट आ जाएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा। मगर अगर हम 0 1 की बात करते हैं तो ये आउटपुट पे 0 देगा, और अगर हम 1 0 की बात करते हैं तो ये आउटपुट पे 1 देगा। बेटा ये वाला जो चार्ट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ तक में भी काम आएगा, और ये स्मार्ट ट्रिक है। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते तब जाके ये बनाते, ये मैंने आपको बना के दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।